मेरी बहू ने चिट्ठियाँ इकट्ठियाँ कर रही हैं, ले जाएंगे। ये भी प्रसाद की तौर से सभी को बांट देंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल यार बड़ा लंबा दिन था, बड़ा इमोशनल दिन था, क्योंकि कल रात को मैंने लाइट एंड साउंड शो भी देखा तो पता चला कि किस तरह की यातनाएं दी जाती थी काला पानी में और सेलुलर जेल में। शायद मैं मेंशन करना भूल गया काला पानी के बारे में, और आपको हर बार सेलुलर जेल बोलता रहा, लेकिन उसका नाम काला पानी इसलिए था क्योंकि वहाँ से निकलना मुश्किल था और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे टॉर्चर दिया जाता था फ्रीडम फाइटर्स को, इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को, जो मतलब पागल थे कह सकते हैं, इंडिया को, अपने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेज़ों से। और काफ़ी चीज़ पता लगी कि वीर सावरकर जी, जो एक बहुत फेमस फ्रीडम फाइटर, यहाँ पे लगभग 50 साल की उन्हें सज़ा सुनाई थी। और कई अकाउंट से पता लगता है कि यहाँ पे किस तरह की यातनाएं दी जाती थी। तो मेरा उनको नमन, उनके सेक्रीफाइस को नमन, और होप करता हूँ कि अगर आप इधर आएँ तो इस चीज़ को ज़रूर विज़िट करें, देखें, समझें। तो ये तो था मेरा कल का प्रोग्राम। रात को आते आते काफ़ी देरी हो गई, सोया, थका हुआ था, और आज बस अभी उठा हूँ, अब रेडी होने जा रहा हूँ। और यहाँ से 1-2 आइलैंड के विज़िट्स हैं, तो उसके बारे में आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। आई होप आपको मेरे ये व्लॉग्स पसंद आएंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। दिन की शुरुआत पराठों के साथ होगी। प्लान ये है कि यहाँ से हम बोट से जाएंगे रोज आइलैंड पे, और उसके बाद नॉर्दर्न आइलैंड पे जाएंगे, विच इज़ ऑल्सो नोन एज कोरल आइलैंड। तो पहली बोट तो हमने मिस कर दी। कौन सी है आस्था? सिल्वर सी। फर्स्ट बोट तो मिस कर दी थी ना? yes. तो अभी टाइम क्या हो रहा है फिलहाल? 8:10। हाँ? 8:10। आपकी घड़ी गलत है। सीरियसली? यस, देखें ध्यान से। ओह शिट, घड़ी ठीक करें। 9:40। इसके अभी 8-10 से आगे ही नहीं बढ़ रही है घड़ी, क्योंकि 8-10 हमारा यहाँ पे पहुँचने का टाइम था, और यहाँ हो रहे हैं अब लगभग कितना 9:30 10 हो गया। हाँ, 2 घंटे ख़राब करे हमने बेसिकली, है ना। हम पहुंच गए हैं रोज आइलैंड पे। वैसे देखो, बाय वॉक भी आप एंजॉय कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है 2-3 घंटे तो आराम से देख लोगे। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है, 1 घंटे का टाइम है, तो आप ये गोल्फ कार्ट ले सकते हो। वो भैया आप इस तरह की गोल्फ कार्ट ले सकते हो। चार्जेस इन्होंने बताए हैं अबाउट 80 और 80 रुपीज़ पर पर्सन। और जो गवर्नमेंट एंट्रेंस फ़ी है यहाँ पे एंटर होने के लिए आइलैंड की, वो है अबाउट 30 रुपीज़। प्लस आप अगर शिप से आ रहे हो तो उसके चार्जेस अलग है, अबाउट 800 रुपीज़।
ये चार्जेस हैं यहाँ पे आने के लिए और घूमने के लिए। ये आइलैंड का जो पहला नेम था रोज आइलैंड। ये रोज आइलैंड अंडमान निकोबार का पहला राजधानी था ब्रिटिश टाइम का। और अभी ये आइलैंड का नेम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 2018 30 दिसंबर में चेंज हुआ था इसका। और लेफ्ट साइड ये जो रेड बिल्डिंग देख रहे हैं, ये आइलैंड का पहला दुकान था। कौन सा? ये वाला। और दुकानदार नेम था फरजान अली। फरजान अली। ये क्या बंकर्स हैं? ये क्या गाड़ी का लेफ्ट साइड टूटा हुआ पहला बिल्डिंग ब्रिटिश टाइम का प्रिंटिंग प्रेस था। ये वाला। और इसका पीछे एक स्विमिंग पूल और दूसरा बिल्डिंग पावर हाउस। और वो जो ब्लैक कलर का टैंक दिख रहा है ना, वो वाटर डिस्टिलेशन प्लांट था। सी वाटर को डिस्टिल वाटर में कन्वर्ट करके स्विमिंग पूल यूज करता था। और लेफ्ट साइड ये व्हाइट बिल्डिंग ब्रिटिश टाइम का बेकरी था। और राइट साइड ये जो बेंच लगा, यहाँ पर अभी लाइट एंड साउंड शो होता है शाम को 5:30 से लेकर 6:30 तक। और ब्रिटिश टाइम पे पूरा एरिया टेनिस कोर्ट था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शमशुल। शमशुल। तो यहाँ पे जो लाइट एंड साउंड शो होता है, लोगों को अलाउ करते हैं यहाँ पे वहाँ से? अच्छा, 4 बजे के बाद आएगा। अच्छा। अभी जो है ना 2:30 तक की एंट्री होता है। अच्छा। 2:30 के बाद 3:30 तक आइलैंड खाली करेगा। इसके बाद उन्हें लाइट एंड साउंड के लिए एंट्री करेगा। ये सोपोटी नाइट क्लब था, जूनियर ऑफिसर्स का क्लब था ये। तो अभी ये पूरा आइलैंड क्या नेवी के अंडर है? ये नेवी के अंदर है। और लेफ्ट साइड है येलो बिल्डिंग आरसी चर्च है, रोमन कैथोलिक चर्च। अभी पावर हाउस बना के रखा। ये रोज आइलैंड का पावर यहीं से सप्लाई होता है। तो अभी कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पर इंडियन नेवी का 3 आदमी रहेगा, बाकी सिविलियन 3 आदमी रहते हैं। लास्ट को 6 आदमी स्टे करते हैं। और टोटल एरिया कितना है आइलैंड? 60 एकड़। 60 एकड़। ब्रिटिश टाइम पे 200 एकड़ हुआ करता। मतलब छोटा हो गया? छोटा हो। पानी सुनामी आया था। अच्छा। सुनामी का पीछे भूकंप भी हुआ था। अच्छा। ब्रिटिश टाइम के रिक्रिएशनल एरियाज़ जहाँ पे वो एंजॉय करते थे, क्लब्स वगैरह। अब तो ऑलमोस्ट रूइंस में ही पड़ा है, लेकिन चारों तरफ से तो सी है और बीच में ये आइलैंड है ना। तो उन्होंने अपनी एक्टिविटीज में उन्होंने हैप्पी रहने के लिए बनाया है। हाँ, रिक्रिएशनल था। जेल जो सजाए काला पानी थी वो यहाँ से करीब 20 मिनट की बोट राइड पे है। और ये आइलैंड उनके पर्सनल यूज़ के लिए था। और इसमें सोल्जर्स भी रहते थे, जैसे आपने सुना था अभी, जो लोकल ड्राइवर था, गाइड था, वो बता रहा था। टोटल आइलैंड का एरिया अबाउट 60 एकर्स है, लेकिन ड्यू टू सुनामी ये एरिया अभी थोड़ा छोटा हो गया है। और मोस्टली यहाँ पे रूइंस बिल्डिंग ही हैं जो हमें दिख रही हैं। लेकिन यार मज़े होंगे उस टाइम पे इन लोगों के, नहीं? कम से कम मतलब पूरे टोटल सिनारियो पे देखते हुए। उनके ही मज़े थे, काम तो वो हमारे से ही करा रहे थे, हमारे से मेहनत करा के फिर वो एंजॉय करते थे। खास तौर से ब्रिटिश ऑफिसर्स के। रास्ते में आपको ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स भी दिखेंगे। ये सामने है कमिश्नर बंगलो। और जैसे अभी हमें बताया गया था उस टाइम पे कि ये बंगलो भी बनाया गया था कमिश्नर के लिए, जो हेड करता था इस पूरे आइलैंड को। और जापानीज़ ने जब बॉम्बिंग करी यहाँ पे तो इस पूरे बंगलो का डिस्ट्रक्शन हो गया, मतलब कुछ बचा ही नहीं। अब कुछ सीढ़ियाँ हैं, लेकिन अगर आपके पास समय है, टाइम है यहाँ पे थोड़ा घूमने के लिए, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो अच्छे से। वो सजाए काला पानी जिसको बोलते हैं ना, सेलुलर जेल, जो हमने कल देखी थी, वहीं से ऑर्डर देता था, वो बताता था। यहाँ पे आके रिलैक्स करता था। हाँ, बेसिकली यहाँ का रिक्रिएशनल शांति अपनी इंजॉयमेंट के लिए ये ब्रिटिशर्स ने ये बना रखा था। और वहाँ पे हमें से मतलब यातनाएं देने के लिए, टॉर्चर देने के लिए होता। तो एटलीस्ट हमें ना अपनी इंडिपेंडेंस को अप्रिशिएट करना चाहिए और उन लोगों को याद रखना चाहिए जिन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया हमारी इंडिपेंडेंस के लिए। गए मम्मी तो पूरी एनर्जेटिक है। ये देखो,
ये चर्च है। इंफॉर्मेशन इसमें बताई गई है कि जिसमें ग्लासेस जो थे इटली से लाए गए थे और करीब 100 साल तक यहाँ पे मतलब ये सरवाइव करा और उसके बाद तो लगता नहीं कुछ ज़्यादा बचा होगा यहाँ पे। अब तो ऐसे लग रहा है कुछ नहीं बचा यहाँ पे। दीक्षा लिटरली खंडर सा ही लग रहा है, और मतलब लिटरली क्या खंडर ही है ये तो। ओ भाई साहब, इसके रूट्स तो देख लो कितना बड़ा पेड़ है। बहुत सालों का होगा करीब, मतलब मोर देन 100 ईयर्स। पेड़ ने पूरे रूट्स वूट्स ले लिया अपने ऐसे। ये 12 सिंह है? हाँ हिरन है, 12 सिंह का नहीं है यार। मैंने तो नहीं देखे इतने पास कभी हिरन। मैंने देखे हैं, खाने को नहीं है बस, तो इनको देना नहीं चाहिए। आपने कभी देखे इतने पास हिरन? या तो लोग यार खाने को देते हैं यहाँ पे कुछ इनको, पर देने नहीं चाहिए। देखना कितनी पास है यार। हम आ गए हैं अब नॉर्दर्न आइलैंड पे, जो करीब आधे घंटे की बोट राइड से, और यहाँ पे कुछ अपना स्विमिंग करेंगे। छोटा आइलैंड है ये भी, इतना बड़ा नहीं है नॉर्दर्न आइलैंड, बट यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग। कुछ काउंटर्स हैं, कुछ शॉप्स हैं बेस यहाँ पे, जहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। प्रॉब्ली लोग बाहर से ही ये सब लेके आते हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत होता होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो बाहर से ही आती हैं यहाँ पे। सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स भी हैं, सारी चीज़ें। आई डोंट नो इसकी प्राइसिंग राइट है या बेसिकली हाउ द टूरिस्ट प्राइस तो होंगे ही, थोड़ा हाई तो होगा यार। वो देखो आपको जज करना है कि आपको करना है नहीं करना। लेकिन मास टूरिज़म का यही एक माइनस पॉइंट है कि ना चीज़ें फिर डिग्रेड होने लग जाती हैं, स्पेशली कूड़ा कचरा काफ़ी जो है मतलब। और आप डिसाइड करिए, जो स्नॉर्कलिंग के प्राइसेस थे 1000 रुपये थे और 3500 रुपये का वो लोग बता रहे थे स्कूबा डाइविंग, और कोरल आइलैंड के विज़िट थे। उसके अलावा भी थे, मे बी मैं थोड़ा गलत हो सकता हूँ, लेकिन 1500-1800 रुपये के प्राइस रेंज में थे ये सारी चीज़ें। आपको दिखाता हूँ, इस बीच पे मैं हूँ और कोई नहीं है इस वाली साइड पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट जो है ना वो दूसरी तरफ है, और वहाँ पे पता नहीं मेरे को शांति चाहिए थी तो मैं इस साइड पे आ गया। वहाँ पे काफ़ी कुछ हो रहा है, काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही है, रेस्टोरेंट्स है छोटे छोटे। मास टूरिज़म हो रहा था जो मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है, तो मैं इस साइड आ गया। आई डोंट नो कितने लोगों को ये चीज़ पसंद आती है या नहीं आती है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है यार। आप देखो यार, यहाँ पे ब्यूटी का नज़ारा देखो। ऐसा लगता है कि यहीं बस जाऊँ। आपकी क्या राय है इस बारे में? मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना अपने कमेंट्स, और बताना कि आपको ये कैसी जगह लगी। ये छोटे छोटे 2 बच्चे यहाँ पे क्रैब ढूंढ रहे हैं। और क्या ढूंढा आपने? ये शेल से इकट्ठी करनी है। ये शेल से इकट्ठी करेंगे, हम मालाएं बनवाएंगे इसकी। अच्छा हाँ, पर ये देखो माँ ने भी बढ़िया कलेक्शन कर लिया है यहाँ पे। माँ कितना कलेक्शन हो गया आपका? दिखाना। तो बहुत हो गया। ये देखो कितना सारा कलेक्शन कर दिया माँ ने। सही कैसे लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। और देखा बहुत अच्छी जगह, सबसे सुंदर और बहुत गुड। चाय को बहुत मज़ा आया, हमारी दादी को बहुत मज़ा आया, इन्हें एंजॉय करा इन्होंने पूरे। हाँ ये बोल रही हैं कि सीशेल्स मतलब इन्होंने इकट्ठे नहीं करे, तो ये कह रही है मैं कल इकट्ठे करूँगा। सिपियाँ रह गई आपकी? मेरी बहू ने सिपियाँ इकट्ठियाँ कर ली हैं, ले जाएंगे। ये भी प्रसाद के तौर से सभी को एक एक बांट देंगे। नेक्स्ट स्टॉप है हमारा ऑर्बिन कोव करके ये जगह है, ये बीच है। प्राइवेट तो नहीं, मतलब
लोकल टूरिस्ट जो लोकल यहाँ के हैं और प्लस हमारे जैसे टूरिस्ट भी आते हैं। छोटा सा बीच है, ज़्यादा बड़ा बीच है नहीं। मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे दिखाता हूँ आपको, उस साइड पे रेस्टोरेंट है, कुछ रिक्रिएशनल एरिया है और यहाँ पे भी कुछ खोमचे वाले बैठे हुए हैं जो आपको थोड़ा बहुत खाने के लिए ऑप्शंस दे रहे हैं। उसके अलावा वन कैन कम एंड टेक बाथ ओवर एयर, आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, राइट। तो इसी तरह हम अपनी शाम को विदाई देंगे। मैं भी कुछ एंजॉय करने जाता हूँ, आप भी करिए और ऐसे ही अपनी ज़िंदगी जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कराते रहें, देश को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।